हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने एक वसीयतनामा लिखवाई। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके जनाजे को मैदान में लाया गया। लाखों के मजमे में उस वसीयतनामा को पढ़ी गई, जिनमें 3 शर्तें थीं। पहली शर्त ये थी कि मेरी नमाज जनाजा को वो इंसान पढ़ाएगा जिसने नमाज फ़र्ज़ होने के बाद पूरी जवानी और आज तक कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं की होगी, बल्कि बाजमात नमाज अदा की होगी, बाजमात। और यहाँ तक कि असर के 4 रकात सुन्नत भी उससे कभी नहीं छूटी होगी। सोचिए, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी जिसने कभी भी नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी होगी, मतलब कि जिस वक्त से नमाज फ़र्ज़ हुई हो उस वक्त से और पूरी जवानी और आज तक कभी भी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं की होगी। और तीसरी और लास्ट शर्त ये थी कि वो इंसान मेरी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा जो आज तक और पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा होगा या किसी गैर औरत पे निगाह नहीं डाली होगी। तो सोचिए, ये 3 बहुत हार्ड शर्त उन्होंने रखी। ये 3 शर्तें जिस इंसान में पाई जाएगी वही मेरी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी शर्त उन्होंने रख दी। और उस मजमे में 15,000 मुहद्दिस थे, बड़े बड़े औलिया कराम, बड़े बड़े सूफिया कराम मौजूद थे। 50,000 कारी कुरान थे, 80,000 हाफिज़े कुरान थे। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सुबह से दोपहर हो गई, कोई आने को तैयार नहीं है। ज़ोहर से असर का टाइम आने वाला है, अभी तक कोई निकलने को तैयार नहीं है। सबकी निगाहें झुकी हुई हैं। असर का टाइम जब आ जाता है तो सफ़ में से एक इंसान बाहर निकलता है जिसने चेहरे पे नकाब डाली होती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, ओ ख्वाजा जी, आपने जाते जाते ये क्या कर दिया, मेरे राज का पर्दा फाश कर दिया कि ये सिर्फ़ मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि ये तीनों शर्तें मुझ में पाई जाती है। मैं दुनिया से छिपाना चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था। तो लास्ट में वो इंसान जब अपने चेहरे से नकाब हटाता है, पूरा मजमा देखकर दंग हो जाता है कि वो कोई और नहीं होता है, वो सुल्तान वक्त और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और उनके चहीते और उनको बहुत प्यार करने वाला, बहुत मानने वाला उस वक्त के दिल्ली का सुल्तान हज़रत शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे, यानी बादशाह अल्तमश। तो दोस्तों, आज हम उस अज़ीम सुल्तान के मज़ार शरीफ पे आए हैं, उनके मकबरे पे आए हैं। उस अज़ीम सुल्तान का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है। वो 3 मुश्किल शर्तें सिर्फ सुल्तान इल्तुतमिश में पाई गई थी, सुल्तान वक्त में पाई गई थी। पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, राज रखना चाहते थे। सिर्फ उनको पता था और अल्लाह को पता था। मगर एक और शख्स को इस राज के बारे में पता था, वो थे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक बड़े वली अल्लाह थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो वो दिलों के हालात को जानते थे, गैब जानते थे। इसीलिए उनको पता था कि ये तीनों शर्तें सिर्फ सुल्तान वक्त में पाई जाती है। इसीलिए उन्होंने ये 3 शर्तें रखी। इन शर्तों के ज़रिए वो दुनिया वालों को बताना भी चाहते थे कि देखो तुम्हारा सुल्तान कैसा है, कितना अजीम है, कितना बड़ा है, कितना परहेज़गार है, कितना इबादत गुजार है। ये शर्तें नहीं रखते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तो दुनिया नहीं जान पाती कि सुल्तान इल्तुतमिश कितने बड़े सुल्तान हैं, कितने नेक और सालेह सुल्तान हैं। सुल्तान इल्तुतमिश इस राज को नहीं दिखाना चाहते थे, जाहिर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए सुबह से दोपहर शाम तक वेट किया कि कोई तो आ जाए। हालांकि उस लाखों मजमे में बहुत बड़े बड़े औलिया कराम भी मौजूद थे। तो कभी ना कभी किसी से कुछ ना कुछ ख़ता हो जाती है, नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। तो वो शर्त सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान वक्त में पाई गई। तो सोचिए, हम इतने बड़े सुल्तान के बारगाह में आए हैं। आज इस मज़ार शरीफ की बहुत बेहुरमती होती है। उनमें कपल्स आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, चप्पल पहनकर अंदर टहलते रहते हैं। किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम हजरात हैं उनको भी पता नहीं है कि ये कितने बड़े सुल्तान थे, वली अल्लाह थे। सुल्तान के साथ साथ बहुत बड़े वली अल्लाह थे। और वली अल्लाह क्यों ना हो, क्योंकि वो ख़ास मुरीदों में से थे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के।
और ये गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे। गुलाम सल्तनत 1206 से 1290 तक दिल्ली पे हुकूमत करता है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद 6 महीना या 1 साल तक उनका बेटा आराम शाह होता है, और उनके बाद सुल्तान इल्तुतमिश तीसरे सुल्तान थे गुलाम वंश के, और ये भी बहुत मजबूत और ताकतवर सुल्तान थे। 1211 से 1236 तक ये दिल्ली पे हुकूमत करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से अलग से वीडियो बनाएंगे, इनका जो दौर था। फ़िलहाल आज हम इनके खूबसूरत मकबरे की ज़ियारत करते हैं, मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मकबरा है। पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये मकबरा इतना अट्रैक्टिव है कि सबको अपनी तरफ खींच लेता है। पूरी दीवारों पे कुरान की आयत लिखी हुई है, बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। तो आज फ़िलहाल हम मकबरे को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह इनके बारे में पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो चलिए सुल्तानुल हिंद हज़रत शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारगाह में चलते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। ये जो सामने बिना गुंबद के मकबरा है, यही है सुल्तान अल्तमश का मकबरा, और इधर है कुतुब मीनार। तो एक छोर पे ये मकबरा है, बिल्कुल बाउंड्री के करीब कोने में बोल सकते हैं। उधर भी कुछ एरिया है। तो चलिए डायरेक्ट हम मकबरे में इन करते हैं और इसकी बारीकी को समझते हैं। पूरे मकबरे में कुरान की आयत लिखी गई है और बहुत बारीक नक्काशी की गई है। अस्सलाम वालेकुम या सुल्तानुल हिंद हज़रत शमशुद्दीन इल्तुतमिश रहमतुल्लाह अलैह। देखिए ये खूबसूरत आर्च, देखिए जैसे इन करते हैं आप, तो बीचों बीच मकबरा है उनका, यह मज़ार शरीफ है, और दोनों तरफ बड़े बड़े दर हैं, यानी टोटल 3 दर हैं, 3 दरवाजे हैं। इसमें लाल रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, और पूरे मकबरे में संगमरमर का यूज किया गया है। और एक तरफ का जो दर है वो जनरली बंद है। ऐसे ही मकबरे होते हैं। जो पश्चिम साइड वाली जगह होती है वो पैक होता है, और उसमें एक मेहराब बनाया गया है, बहुत खूबसूरत मेहराब है। देखिए रेड सैंडस्टोन के साथ साथ संगमरमर का भी यूज किया गया है। देखिए जिसमें पूरी तरह से अरबी में कार्विंग की गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मतलब कि हर जगह पे अरबी में लिखी गई है इसमें। ये किनारे देखिए, ये गुंबद नहीं है, ओपन है, शायद पहले गुंबद रहा होगा। और ये इंडिया में पहला मकबरा है इस तरह का, मतलब पहले, इससे पहले तो मुस्लिम हुकूमत थी नहीं, गुलाम वंश ही पहली मुस्लिम हुकूमत थी, इसलिए पहला टूम है। चारों कोने पे एक खूबसूरत आर्च बनाया गया है। देखिए जो कुछ आगे निकला हुआ है, और बीच वाला जो है वो दर है, दरवाज़ा। ये हमें अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मकबरों या चीज़ों का एहतराम करेंगे। जो बीच वाला मेहराब है, पश्चिम साइड वाला, वो संगमरमर का है। उसके साइड में भी छोटी मेहराब है, जिसमें भी कलमा शरीफ लिखा हुआ है और कुरान की आयत गढ़ी गई है। एक इस साइड भी है। और ये जो मकबरा है ये ओरिजिनल मकबरा नहीं है, ये फॉल्स है, ऊपर से बनाया गया है। ये मेन दरवाजे से, मेन दर से दोनों तरफ 2 और दर हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट की तरफ आप जैसे ही जाएंगे तो एक लोहे की बनी हुई जाली है, जिसके नीचे मेन कब्र है। इसको बंद कर दिया गया है। आप इसको अगर अंदर जाएंगे तो जो ओरिजिनल कब्र है वो नीचे है, ये ऊपर जो है वो
फॉल्स है। तो पिछली बार मैं आया था तो इसमें अंदर जाने की कोशिश की थी, अंदर पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वार से पैक कर दिए, वहाँ यानी मेन मकबरे तक आप जा ही नहीं सकते हैं, उसको क्लोज़ कर दिया गया है। मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ये पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का। इस तरह के सुल्तान पैदा हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। ये कैसे हुकूमत करते थे, एक ग़ुलाम से वो बादशाह कैसे बने। तो दोस्तों आने वाली वीडियो का वेट कीजिए और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरती से इनके ज़िंदगी के और पहलू को रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।